हरिओम, नमस्कार। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। यमद्वितीया या जिसे हम भाई दूज कहते हैं या यम बीज भी हम कहते हैं या भाई बीज भी कहते हैं। हालांकि यह एक वर्ष ऐसा है कि जिसमें हमें एक सेफ्टी भी रखनी है। तो भाई बहन के वहाँ जाए या बहन भाई के वहाँ जाए ऐसी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि हमें सुरक्षा और सरकारी नियमों का पालन करने की बहुत आवश्यकता है। किंतु जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि यत्र पूज्यस्तु नार्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ जहाँ भी नारी का सम्मान होता है वहाँ साक्षात देवता रमण करते हैं। अब नारी के एक स्वरूप में, या वैसे नारी के कई रूप है लेकिन उसमें एक स्वरूप बहन का भी है, और ऐसा शास्त्रोक्त कथा है। हालांकि कथा का वीडियो मैंने पहले बनाया है, इसलिए मैं फिर से नहीं बना रहा, किंतु बहुत संक्षिप्त में आपको मैं कुछ विधान बताऊंगा आज कि पहले के समय में या शास्त्रोक्त कथा के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार यमद्वितीया या भाई दूज क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रथम यमुना जी ने यमराज को अपने यहाँ बुलाकर भोजन करवाया था, तभी से यमद्वितीया कहा जाता है या फिर इसे भाई दूज भी कहा जाता है। इस दिन मनुष्य यानी पुरुष को अपने यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, हक से सभी प्रयत्न से भी अपने बहन के वहाँ जाकर ही उसके हाथों से बना हुआ ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भाई बहन के वहाँ धन धान्य सुख समृद्धि का निवास होता है, अद्भुत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अपार धन की प्राप्ति होती है, 10 प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर यम द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन बहन के हाथों से बना हुआ खाना अगर भाई खाता है तो बहन का भी कल्याण होता है और भाई का भी कल्याण होता है। लेकिन याद रखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इस वर्ष हमें सुरक्षा को मन में रखकर ही किसी भी प्रकार के इस उत्सवों का ध्यान रखना है, क्योंकि शरीरम आद्यम खलु धर्म साध्यम, अर्थात अगर हमारा शरीर सुरक्षित होगा तभी हम धर्म को भी सुरक्षित रख पाएंगे। अगर हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो धर्म को कहाँ से बचा पाएंगे। तो ये भी नियम खास आप याद रखना है, आपको याद रखना है अवश्य। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, बहन का भी ख्याल रखें, बहन भाई का भी ख्याल रखें, और सभी का ख्याल रखना है। इस दिन कहा जाता है कि भाइयों को अपनी बहनों को वस्त्र अलंकार आदि अपनी शक्ति के अनुसार बहन को कुछ ना कुछ अवश्य भेंट देनी चाहिए, और बहन की पूजा इस दिन करनी चाहिए। जिस तरह से राखी के त्यौहार में बहन भाई की आरती उतारती है, टीका लगाती है और जो भी उसकी पूजा करती है भाई की, वैसे ही इस दिन भाई को बहन की आरती उतारनी चाहिए, उसको टीका लगाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उनके पैर छूकर उनके आशीर्वाद भी लेने चाहिए, क्योंकि बहन भी एक लक्ष्मी का ही स्वरूप होता है। ऐसा करने से भाई को अखंड आयु की प्राप्ति होती है, कोई भी खंडित ना कर सके। ऐसा करने से भाई को अखंड आयुष्य की प्राप्ति होती है अपने बहन के आशीर्वाद से। इस दिन यमुना स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, यमुना नदी में स्नान करने का उत्तम महत्व है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वर्ष वो भी शायद संभव ना हो पाए, क्योंकि हमें अपना भी ख्याल रखना है और सबका भी ख्याल रखना है। किंतु घर में ही जब हम स्नान करते हैं तो यमुना जी को स्मरण करके, यमुना जी को ही अपने जल में आवाहन करके, या यमुना जी को केवल स्मरण करने मात्र से भी हमारा जो पानी है वो जल बन जाएगा, और उससे ही हमें स्नान करना है। तो यमुना स्नान का फल घर बैठे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस दिन ब्रह्मा विष्णु सहित माँ सरस्वती का भी स्मरण या मंत्र जाप आदि करना चाहिए, या जितना भी हो सके यम द्वितीया के दिन यमुनाष्टकम के पाठ अवश्य हमें करने चाहिए। तो ये एक बहुत ही छोटा संक्षिप्त विधान था जो मैंने आपको बताया। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, और आप सभी को यम द्वितीया यानी भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।